हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास बायोलॉजी से स्केलेटन सिस्टम के बारे में होने वाला है, जिसमें कि हम लोग सभी प्रकार के हड्डियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपका वो क्लियर हो जाने वाला है। ये बायोलॉजी का क्लास नंबर 8 है। इसके भी पहले ऑलरेडी 7 क्लास हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसको आप वॉच कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। स्केलेटन सिस्टम लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, जो कि जीवों को चलने फिरने तथा उसको शारीरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। सभी जीवों में अलग अलग तरह के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, जिसको कि मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या, बाह्य कंकाल, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और दूसरा है आंतरिक कंकाल, जिसे इंडोस्केलेटन बोलते हैं। बाह्य कंकाल किसका उदाहरण है? जो कि कंकाल किसी के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे कि ये सब जीव को आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर तिलचट्टा देख रहे हैं, इसका भी बाह्य कंकाल होता है। देखे होंगे यदि आप तिलचट्टा को, तो इसके बाहर में इसके कंकाल पाए जाते हैं। घोंघा को आप देखे होंगे, मकड़ी को देखे होंगे, ये सब में क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। लेकिन आप यदि किसी एनिमल को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। इसके मांसपेशियों के अंदर हड्डी पाई जाती है। हमारे जो शरीर होते हैं, मानव के शरीर, इसमें भी आंतरिक कंकाल होते हैं। तो ये थे उदाहरण बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल को, आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कंकाल बनते किस किस चीज़ से हैं। तो दो प्रकार के चीज़ से कंकाल बनते हैं। पहला है अस्थि और दूसरा है उपास्थि। अस्थि क्या होता है? अस्थि को इंग्लिश में बोन कहते हैं। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र और ये है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। तो अस्थि क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है और यह अत्यधिक कठोर होता है। यदि फिगर में आप देखेंगे तो ये है अस्थि, और इसके जो नीचे वाला भाग होता है, इसमें क्या होता है, उपास्थि। उपास्थि क्या करता है, जहाँ पर मुड़ने वाला चीज़ होता है वहाँ पर उपास्थि रहता है और यह मुलायम होता है। उपास्थि में क्या होता है, सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट होता है और यह मुलायम होता है। तो आप दोनों को देख चुके हैं, ये है अस्थि, और इसमें जो नीचे रहता है, जहाँ पर से हम किसी भी चीज़ को मोड़ेंगे, वहाँ पर क्या होता है, उपास्थि होता है। तो अस्थि और उपास्थि को आप देख लिए। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इसके। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। बोन जो होते हैं, इसके अंदर में रक्त नलिका भी होते हैं और कभी कभी ये तंत्रिका तंत्र का भी काम करते हैं। आप जब ब्रेन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है वो तंत्रिका तंत्र का भी काम करती हैं। आगे का पॉइंट क्या है, अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके पहले हम लोग देखे थे मांसपेशी, जिसमें कि मायोसिन प्रोटीन होता था। अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है। और उपास्थि जो देखे उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। आप लोग घनत्व को जानते होंगे। घनत्व क्या होता है, कितना आयतन में कितना हमारा द्रव्यमान है। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस अवस्था में होता है, 30 वर्ष की अवस्था में होता है। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 हड्डी। हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 हड्डी होती हैं। लेकिन बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 208। दो हड्डी ज़्यादा होती हैं वयस्क के कंपेरिजन में। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 208। लेकिन जन्म के समय में जब कोई भी बालक अपने गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तब उसमें हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। 270 से 310 के बीच। इसको औसतन में कितना बोला गया है, 300। तो जो बच्चे गर्भ में रहते हैं उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है और वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। मेनली जो हड्डी होती हैं वो जुड़कर एक हो जाती हैं। इसी को क्या होते हैं, हड्डी घट जाते हैं। इसी के कारण हमारे शरीर में हड्डी की कमी हो जाती है। तो वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। आगे देखते हैं अब हड्डियों के टाइप्स। हमारे शरीर के सभी हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, जो कि शरीर के बीचों बीच होती हैं उसे एक्सियल कहते हैं, और इससे जो अदर हड्डी होती हैं जो बगल में होती हैं उसे क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर। इस हिंदी में इसको बोलते हैं उपांगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुबंधीय उपांगी, इसकी संख्या कितनी होती है, 126। और अक्षीय कितनी होती हैं, 80। जो कि सीध में होती हैं उसे क्या बोलते हैं, अक्षीय, और जो बगल में होती हैं उसे क्या बोलते हैं, उपांगी। टोटल कितना हो गया, 206।
अब हम लोग अपेंडिकुलर के जो सभी हड्डी होते हैं एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले आता है हाथ। हाथ में क्या कौन कौन से हड्डी होती हैं, इसके आपको सभी के नेम याद रखना है और कितने हड्डियों की संख्या होती है सबको याद रखना है। फिगर से देखते हैं, हमारा जो हाथ होते हैं वो जाकर स्केपुला और केल्विक बोन जो होते हैं उससे जुड़े होते हैं। इन दोनों बोन को आप आगे पढ़ेंगे। उसके नीचे होते हैं हाथों की हड्डी। सबसे पहली होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। उसके बाद होते हैं कार्पल। कार्पल में कितने हड्डियों की संख्या होती है? 8। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। उसके बाद होता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5। उसके बाद होता है क्या है? फ्लेंजिज। फ्लेंजिज में हड्डियों की संख्या होती है 14। यदि आप इसको अपने हाथों से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको याद रखने में बहुत ये हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इसको क्या बोलते हैं? कार्पल, और फिर मेटाकार्पल, और फिर इधर होता है फ्लेंजिज। फ्लेंजिज में कितनी हड्डी होती हैं? 14। मेटाकार्पल में कितनी हड्डी होती हैं? 5। कार्पल में 8, और एक एक करके ये सभी होते हैं। याद रखना है आपको, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। अंगुली की हड्डी किसको बोलते हैं? फ्लेंजिज को। तो 30 हड्डी हो गई यहाँ पर, और 2 हाथ होते हैं तो 2 हाथ में कितनी हड्डी हो जाएंगे? 60 हड्डी। आगे देखते हैं अब पैर के बारे में। पैर में कितनी हड्डी होती हैं? इसमें भी 30 हड्डी होती हैं। सबसे ऊपर जो हड्डी होती है इसे क्या बोलते हैं? फीमर। इसे जंग की हड्डी बोलते हैं। सबसे ऊपर हड्डी होती है फीमर। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी हड्डी होती है, इसे क्या बोलते हैं? पटेला। छोटी हड्डी जो होती है उसे क्या बोलते हैं? पटेला। फीमर और पटेला। उसके नीचे यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर 2 हड्डी होती हैं, एक होते हैं टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया और फेबुला। उसके बाद जैसे कि पैर में आप याद रखे थे वैसे ही आपको याद रखना है। पैर में क्या होता था? कार्पल। यहाँ पर होता है टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। तो यहाँ पर आपको सभी को याद रखने हैं। फीमर, पटेला, टिबिया और फेबुला, और क्या होते हैं? टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। सभी के संख्या को यहाँ पर देखिए, फ्लेंजिज में भी हाथ में भी 14 थी, यहाँ पर भी 14 है। मेटाटार्सल में उसमें भी क्या था? मेटाकार्पल जो था उसमें भी 5 था, इसमें भी 5 है। लेकिन टार्सल में क्या होता है? उसमें 8 हड्डी थी, इसमें 7 हड्डी हैं। वहाँ पर आप क्या क्या देखे थे? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। यहाँ पर एक हड्डी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ये जो पटेला हड्डी है ये ज़्यादा हो जाती है। तो फीमर में 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, और टार्सल में कितनी हड्डी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। मेटाटार्सल में 5 और फ्लेंजिज में 14। टोटल कितने हो गए? 30। 2 पैर होते हैं, दोनों में कितने हो गए? 60। देख लिया हम। 60 और 60 कितने हड्डी हो गए? 120। आगे अपेंडिकुलर के आगे और जो 6 हड्डी होती हैं उसको अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेल्विक। पेल्विक कौन सी हड्डी होती है? कमर की जो हड्डी होती है उसे पेल्विक कहते हैं, जिससे कि हमारा पैर का जो फीमर हड्डी था वो जुड़ा होता है। जंग की जो फीमर हड्डी थी वो पेल्विक से जुड़ी होती है। तो पेल्विक कौन सी हड्डी होती है? कमर की हड्डी पेल्विक कहलाती है। दूसरा होता है केल्विक। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं लाल ऐसा, इसे क्या बोलते हैं? केल्विक। केल्विक हड्डी को ब्यूटी बोन बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर पाया जाता है और माना जाता है कि जिसका केल्विक ज़्यादा बड़ा है उसे वो देखने में सुंदर होता है। तो केल्विक कौन से बोन होती हैं? ब्यूटी बोन। ये सबसे ऊपर हमारे सीने के ऊपर होती हैं। तीसरी हड्डी को देखते हैं स्केपुला। स्केपुला हमारे शरीर के पीछे होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्केपुला की हड्डी। स्केपुला को अंश मेखला कहते हैं। सभी की संख्या 2 होती हैं, दोनों बगल पाई जाती है हड्डी। तो ये भी 2 हो गया, केल्विक भी 2 हो गया, और पेल्विक भी 2। टोटल कितने हो गए? 6। पेल्विक को क्या बोलते हैं? श्रेणी मेखला। ये जो नीचे वाली हड्डी है इसको श्रेणी मेखला बोलते हैं। स्केपुला को क्या बोलते हैं? अंश मेखला। और केल्विक को क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। तो देख लिया आप लोग ये सभी हड्डी को। तो टोटल हड्डी कितने हो गए? 126। अब आगे देखते हैं एक्सियल की हड्डी। एक्सियल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैकबोन के बारे में। बैकबोन जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। इसकी संख्या जो शुरुआती में होती है वो 33 होती हैं, बाद में इसकी संख्या 26 हो जाती हैं। इसी के अंदर बहुत सारे नसें गई रहती हैं। इसके अंदर 31 जोड़ी नसें गई रहती हैं, जिसे मेरुरज्जु बोलते हैं। मेरुदंड के अंदर जितनी नसें गई रहती हैं उसे मेरुदंड बोलते हैं। और उसमें कितनी नसें गई रहती हैं? 31 जोड़ी, 31 पेयर की इसमें नसें जुड़ी रहती हैं। आगे इसमें कौन कौन से हड्डी होती हैं उसको देख लेते हैं।
सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्दन की हड्डी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कर्विकल। इसमें टोटल 7 हड्डी पाई जाती हैं। इसको गर्दन की हड्डी भी बोलते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर कौन सी हड्डी होती हैं? थोरेसिक। इसमें टोटल 12 हड्डी पाई जाती हैं। थोरेसिक में टोटल 12 हड्डी पाई जाती हैं। उसके नीचे यहाँ पर पीला में जो देख रहे हैं आप, इसे क्या बोलते हैं? लंबर। इसमें टोटल 5 हड्डी पाई जाती हैं। उसके नीचे होते हैं सेक्रम, इसमें भी 5 हड्डी पाए जाते हैं। और इसके भी नीचे होते हैं कोकिक्स, इसमें 4 हड्डी पाई जाती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कर्विकल में 7 हड्डी, थोरेसिक में 12 हड्डी, लंबर में 5, सेक्रम में 5 और कोकिक्स में 4। टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 33। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो सेक्रम की हड्डी है, सेक्रम की हड्डी 5 फ्यूज होकर एक बन जाती है। ये जो कोकिक्स की हड्डी हैं ये भी एक बन जाती हैं। तो टोटल कितनी हड्डी बच जाती हैं? 26। तो यहाँ पर आप सभी हड्डी को देख लिए, कर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कोकिक्स। आगे देखते हैं हम लोग रिब्स की हड्डी। रिब्स में टोटल 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। रिब्स में टोटल 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 12 हड्डी इस तरफ और 12 हड्डी इस तरफ। रिब्स में टोटल 24 हड्डी पाई जाती हैं और इसको ये जो बीच से जोड़ती हैं इसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये जो बीच से सभी रिब्स को जोड़ती हैं इसे बोलते हैं क्या? स्टर्नम। तो इसमें टोटल कितना हड्डी हो गए? 25। ऊपर कितना पड़े थे? 26। रिब्स की जो हड्डी होती हैं, ये जो नीचे वाली हड्डी होती हैं रिब्स की, ये किसी से नहीं जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि जब हमारे शरीर में हम लोग खाना खाते हैं तो वो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, फैल जाते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी रहती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुला हुआ है। ऊपर जो ये हड्डी होती हैं यही होती हैं स्टर्नम की हड्डी। और रिब्स के पीछे वाला हिस्सा मेरुदंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप देख लिए रिब्स की हड्डी और स्टर्नम किसको बोलते हैं। टोटल कितनी हड्डी हो गई? 51। आगे देखते हैं आगे की हड्डी, सिर की हड्डी। सिर में कितने हड्डी होते हैं? 29 हड्डी पाए जाते हैं। सिर में कितना हड्डी पाए जाते हैं? 29 हड्डी पाए जाते हैं। एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे आगे जो फेशियल हड्डी होती हैं जिसे चेहरा बोलते हैं, इसमें 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद कान में 6 हड्डी पाए जाते हैं। वाइड बोन, इसमें 1 हड्डी पाई जाती है। और कपाल, क्रेनियम जिसको बोलते हैं, उसमें 8 हड्डी पाई जाती हैं। यहाँ पर सभी हड्डियों के नाम रखना ज़रूरी नहीं है। यदि आप चाहते हैं याद रखना तो यहाँ पर सभी हड्डियों के नाम दिए गए हैं, आप उसको याद रख सकते हैं। ये होते हैं जबड़े की हड्डी जिसे मेंडिकुलर बोलते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर सभी हड्डियों की संख्या याद रखना है। चेहरे में कितना हड्डी पाई जाती है? 14 हड्डी। कान में कितना हड्डी पाई जाती है? 6 हड्डी। हॉइड में कितना हड्डी पाया जाता है? 1 हड्डी। हॉइड गर्दन में ही होते हैं, इसके नीचे आप आगे देखेंगे वाइड बोन। कपाल में कितना हड्डी होते हैं? 8 हड्डी। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 29। वहाँ पर कितना था? 51। टोटल हो गए 80। एक्सियल में कितना हड्डी पाई जाती हैं? 80। और अपेंडिकुलर में कितना देखे थे? 126। टोटल 206 हड्डी हम लोग देख लिए। आगे इसके और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आगे में गर्दन में हड्डियों की संख्या जो कि आपको हम बता चुके हैं कितनी होती हैं? 7। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती हैं। इसको यदि आप याद रखना चाहते हैं तो कौन कौन से? MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी जो शरीर की होती है वो कौन सी होती हैं? स्टेप्स। 6 mm इसकी लंबाई होती हैं। तो मेलियस, इनकस और स्टेप, यहाँ पर आप उसका फिगर भी देख सकते हैं। तो कान की हड्डी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्दन की हड्डी जो 7 हड्डी होती हैं ये हैं। और आगे इसके होते हैं वाइड बोन जो गर्दन में ही पाए जाते हैं। तो वाइड बोन की आप देख लिए, यहाँ पर जो देखे थे आप वाइड बोन के बारे में। तो आपको ये सभी चीज़ याद रखने हैं। आगे उसके कुछ पॉइंट हैं जो कि आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा मांसपेशी का क्लास, उसको भी आप लोगों को देखना है। तो इस सभी को क्लास को देखने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।